जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लंग प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको आज के संदेश में स्वागत है। प्रियो, हम इस संडे से हम लोग होली वीक की शुरुआत किए हैं और यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किए। पाम संडे का हम लोग मनाए और प्रभु ने बहुत मदद किया। और कल के दिन हम सोमवार के दिन हमने वचन सुना है। सोमवार यीशु मसीह हमारे लिए क्या किए। आज मंगलवार में यीशु मसीह क्या किए उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक मैंने देना चाहूँगा, ब्रेकिंग बैरियर्स, वादाओं को तोड़ना। क्यों हमें वादाओं को तोड़ना, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन बाइबल पोर्शन हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 23वां वचन से लेके 23वां अध्याय उसका 39 वचन तक, यानी मैथ्यू 21, 23 टू 23 चैप्टर 39 तक, यानी 21वां अध्याय के 23वां वचन से लेके पूरा 22वां अध्याय, फिर 23वां अध्याय का 39 तक का वचन हमें पढ़ना है। ठीक है, उसमें से काफ़ी बातें हम सीखेंगे। मैं आपसे जाने के पहले क्यों वादा को हमें तोड़ना है, मैं यूहन्ना से आपसे बात करना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 से लेके 36वां वचन को एक बार आप पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है ना। लेकिन मैं आपको पूरा वचन तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ वचन को मैं आपके लिए सामने लेके आऊँगा। ठीक है, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 से लेके 36वां वचन। 20वां वचन और 21वां वचन पढ़ता है। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए हैं और उनमें से कई यूनानी थे, उन्होंने गलील के बेथस्दा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 24 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेले रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। 25वां वचन, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो लेगा, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत के जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। 32वां और 33वां वचन, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। ऐसे कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसे मृत्यु से मरेगा। 35वां वचन लिखा है, ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर में तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है जब तक चले। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें और घेरे और अंधकार में चलता है वो नहीं जानता है किधर जाना है। 36 वचन में, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करे कि तुम ज्योति के संतान हो। और ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनमें से छिपा रहा। यानी ब्रेकिंग द बैरियर्स, यहाँ बाधा को तोड़ना। क्यों मैं आपको कहता रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार में 21वां अध्याय से लेकर 23वां अध्याय तक मैं आपको पढ़ने के लिए कहा। उसमें से क्या हुआ, यीशु मसीह दृष्टांत से बातें कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? वहाँ पर जो फरीसी और सदूसी है वो यीशु मसीह के पास आके प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम किस अधिकार से तुम ये सेवा करते हो, किस अधिकार से ये कार्य करते हो? तब यीशु मसीह कई बातें कहते हैं। है ना, 22 अध्याय का, मत्ती 22 अध्याय का दूसरा वचन में कहता है, स्वर्ग राज्य उस राजा का समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। मतलब क्या है ब्रदर? या यीशु मसीह राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए तो पृथ्वी पर आए, तो उसी पृथ्वी पर आने की वजह से जो भी वायदा है उस सबको तोड़ के यीशु मसीह की एकमात्र परमेश्वर करके प्रकट किए। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हो, मेरे अलावा पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। वो मार्ग दिखाने के लिए आए, लेकिन वहां पर क्या हो रहा, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। और वहां जो उन दिनों में धार्मिक राजनीति, धार्मिक की जो नेता थे, धार्मिक अगुवाई थे, वो लोग आत्मिक रीति से चलने के बजाय और धार्मिक रीति से चलने के बजाय वो रीति रिवाज पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे।
इसलिए यहाँ कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 22 वचन का दूसरा वचन में वो दुष्टांत से कह के स्वर्ग राज्य के उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। ठीक है, विवाह करने के लिए भेजा और विवाह के लिए लोगों को आमंत्रित किया। तो वहाँ आमंत्रित किया लोग में क्या, बहुत लोग आए, कोई लोग वो कपड़ा पहन के नहीं आए। यानी उद्धार के बारे में यीशु मसीह कहते हैं और उन परिस्थिति से बात कर रहे हैं परमेश्वर, तो उन्हें इस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के बारे में। 14 वचन देखिएगा, मत्ती 22 का 14 वचन, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़ी है। वहाँ ब्याह में बुलाए हुए लोग अलग अलग आए, अलग अलग लोग कुछ कपड़ा नहीं पहन के आए, इसलिए बाद में कहते हैं बुलाए हुए लोग तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े। 15 वचन कहते हैं, तब फरीसी जाकर आपस में विचार किया उसको किस प्रकार, यानी किस प्रकार हम क्या करें उसको कि फंसाया जाए, ऐसे वो विचार कर रहे। प्रिय, ये 23 अध्याय में आप पढ़ेंगे, शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठ के वह ऐसे भारी बोझ, यानी 23 अध्याय के 4 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है एक ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना कठिन है, वो बांध कर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं रीति रिवाज के इतना बोझ लोगों पर रख देते हैं और वो उसके सहन नहीं पाते, है ना। ये सब फरीसी सदस्य अपने काम दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन आपको वादों को तोड़ना होगा। ये रीति रिवाज पर नहीं चलना। आज के दिन यीशु मसीह आज के दिन अपने प्रश्न अधिकार का प्रश्न चिन्ह किया गया, उस वक्त यीशु मसीह उन्हें जवाब दे रहे। क्या जवाब दे रहे? वादा को तोड़ के उनके बीच में कि उद्धार क्या है, उद्धार के बारे में यीशु मसीह यहाँ प्रकट कर रहे हैं। उद्धार मतलब छुटकारा, और ये पाप के विपरीत परिस्थिति, यानी पाप के बंधन से छुटकारा पा करके, और जहां परमेश्वर मनुष्य के क्या वचन में लिखा है, रोमी के पत्री 6 अध्याय के 23 वचन में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। उस मृत्यु से बचाता प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह क्या, वो बलिदान के द्वारा यीशु मसीह क्रूस पर से जी पाए और तीसरे दिन जी उठे, है ना। इस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा प्रत्येक को उद्धार पाए। वो विश्वास के द्वारा जो भी यीशु मसीह की प्राप्त करता है वो धर्मी बनता है। इसलिए पहले थिस्सलुनीके 1 अध्याय 10 वचन में कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर आने की बाट जोगते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को जो तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचाएगा, है ना। पहले थिस्सलुनीके 1:10 में कहते हैं कि उसके पुत्र आने वाले हैं, उसका क्या करो कि आप बाट जोगते रहो। फिर पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है, प्रभु ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उद्धार पाए और सत्य के बड़ी बातें पहचान करें। ब्रदर सिस्टर, इस रीति रिवाज पर बैठने के काम छोड़ के हमें प्रभु की इच्छा प्रत्येक दिन उद्धार पाना है, तब उद्धार का कार्य हमें करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 दीवारों के बीच में रहते हैं। जब अंग्रेजी मिशनरीज आए भारत में, उन्होंने एक बहुत सुंदर तरीके से क्या किया, लोग उद्धार पा लिया, प्रॉब्लम आएगा उनके समाज में, इसलिए उन्होंने क्या, मिशन कन्वर्ट करके मिशन कलीसिया के चारों तरफ से रखते थे। इसलिए लोग बाहर जाकर सुसमाचार देना बंद कर दिए। क्यों? हमारे भारत अभी तक प्रभु को नहीं मानता है। इसलिए हम लोग का मिशन कन्वर्ट जैसे एक सुरक्षित स्थान में बढ़ जाते हैं। ये नहीं है, ये सही नहीं है। जो मिशनरीज किए हैं वो उन दोनों में जरूरी था तब किए, लेकिन आज आप और हमें क्या करना है, इन वादाओं को तोड़िए, बाहर निकले और राज्य का सुसमाचार प्रचार करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 18 से लेकर 20 वचन तक ये पढ़ेंगे। कहता है कि उनके पास आके कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिए गए, इसलिए क्या करो, जाकर क्या करो, सुसमाचार बताओ और उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ और उन्हें सिखाओ, है अनंत काल के बारे में सिखाओ। एक विश्वासी कार्य है मेरे प्रिय। हम सबको परमेश्वर अधिकार दिया हुआ, किस लिए? परमेश्वर के राज्य के कार्य को करने के लिए मेरे प्रिय। और हमें इसलिए यीशु मसीह के साथ एकता को दिया, ताकि उसके सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें मिलती है उसके द्वारा प्रभु का कार्य करें।
तभी यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन में, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु को सारी सामर्थ अधिकार दिया है ताकि किसी वस्तु को तुम्हें हानि न होगी। तो प्रभु सेवा करने के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था करके दी है, लेकिन हम अभी भी वही रीति रिवाज में बैठे। संडे आराधना, बाइबल स्टडी, कॉटेज प्रेयर मीटिंग, किसी बर्थडे पर जाना, शादी पर जाना, हमारे घर गृहस्थ के काम में व्यस्त रहना, यही है। लेकिन प्रभु दिया हुआ अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। ब्रदर सिस्टर, वादा को तोड़ो, बाहर निकलो। आज प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार बताना। यीशु मसीह तभी मंगलवार के दिन उनसे जो प्रेरित जो यीशु मसीह के विरोध में जो फरीसी और सदूसी उन्हें प्रश्न पूछ रहे थे, यीशु मसीह ये उत्तर दिया, तुम लोग तो भारी बोझ देते हो लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे जुआ उठा लो, वो सहज है ना। यीशु मसीह कहा, ये बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस सुसमाचार हमें बताना है, उसके बताना। पौलुस कौन था? पौलुस पहले शाऊल था, जो लोगों को मार रहा था और घसीट के लेके जा रहा था। लेकिन जब वो दमिश्क वो जा रहा था, यीशु मसीह से मुलाकात करना पड़ा। उस ज्योति उसके ऊपर आया, चमका। यीशु मसीह ने जैसे जो उस फरीसी लोग उसे जो लोग आके फिलिप्पुस से पूछने लगे ना, यीशु मसीह कहा ज्योति है, ज्योति में है तो आप ग्रहण कर लो, अंधकार में आप कुछ नहीं कर सकते, अंधकार का ग्रहण नहीं कर सकते। तो अभी इस वक्त मौके के समय है। परमेश्वर चाहता है प्रत्येक मनुष्य उद्धार पाए। पौलुस सौलुस से पौलुस बना और पूरा कलीसिया को स्थापन करने में बहुत जबरदस्त है, और वो आखिरी तक वो काम किया। परमेश्वर आपको भी ऐसे अनुभव करे। तो आप और हमें आज के दिन, ये मंगलवार के दिन, यीशु मसीह क्या किए? यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, आपको इस प्रकार से काम छोड़ के आप प्रश्न चिन्ह में रहते हो, प्रश्न करने लगते हो और हर एक चीज़ के ऊपर ये गलत है वो सही है बोलते रहते हो। जो करना क्या है? यीशु मसीह के सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलाना है। अंधकार के दिन आने वाले के पहले ज्योति के उस परमेश्वर को प्रचार करके उन सबको प्रभु के राज्य में लेके आना हमारा कर्तव्य है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? क्या मान रहे हैं? आज एक नए निर्णय लेंगे। खाली हम सुनते एक घर पर बैठे रहेंगे वो काफ़ी नहीं है। हमें घर से बाहर निकलना होगा, यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाना होगा। परमेश्वर को चाहते, परमेश्वर मनुष्य को द्वारा इस सेवा करने के लिए रखा है मेरे प्रिय, इसलिए महान आज्ञा दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 20 वचन से मेरे प्रिय, 18-20 से हम पढ़ते हैं। क्या विश्वास कर रहे हैं आप? आज ही उठाइए, प्रभु के नाम को महिमा करिए, बोलिए, सुसमाचार सुनाना शुरू करिएगा। क्या सुनाना? मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हो गया। यीशु मसीह आया किसके लिए? मेरे लिए, मरा, जी उठा। आज मैं भी यीशु मसीह के साथ जिंदा हूँ। मैं अच्छे कार्य के लिए, मेरे अंदर पाप नहीं, मेरे अंदर कुटिलता नहीं, मैं परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए जी रहा हूँ। आप भी अपने प्रभु किया हुआ उपकार को बताइए, दूसरों को लेकर आइए, प्रभु आपको बहुत ऐसा चीज़ करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के दिन ऐसे बातें सीख के हम आगे बढ़े। पिताजी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। वैसे प्रभु प्रत्येक व्यक्ति इस बातों को सीख के आगे बढ़ने में मदद करे। यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ और सुसमाचार सुनाने में सबको मदद करेगा। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लगातार हम सुन रहे हैं, नई नई बातें सुनेंगे। आगे कल भी कुछ नए बातों के ऊपर हम ध्यान देंगे। और कल प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, कल बुधवार है, बुधवार को कौन सी बात प्रभु हमसे बात करे उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।